नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा और आज हम बात करेंगे अमेरिका की चुभने वाली टिप्पणी पर। जी हां, अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामले पर एक बार फिर से चुभने वाली टिप्पणी की है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लिंकन ने मंत्रालय की ओर से तैयार की गई दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात कही। यही नहीं, एक अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भारत के सत्ता प्रतिष्ठानों पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में कुछ लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं या फिर ऐसे हमलों पर समर्थन दे रहे हैं। ब्लिंकन ने इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि उसे पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं न कहीं खतरा बढ़ा है। तो अपनी रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी बताया। ब्लिंकन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और जहां पर विविध धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हमने बीते कुछ वक्त में उपासना स्थलों में अटैक बढ़े हैं। उन्होंने ये भी देखा और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में अमेरिका राजनयिक रशद हुसैन ने भी टिप्पणी की है। हुसैन ने कहा कि भारत में कुछ नेता इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और कुछ लोग तो इनका समर्थन भी कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से हर साल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें सभी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर टिप्पणी की जाती है। तो अमेरिका की ओर से दुनिया भर के देशों में इस तरीके की टिप्पणी का किया जाना अक्सर भारत जैसे बड़े देशों को नागवार गुजरा है। वहीं बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका दौरे के दौरान भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मसले पर मीडिया ने सवाल पूछा था और इस पर एस जयशंकर ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि अमेरिका में ऐसे मामले देखने को मिले हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक सिख पर हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसा ही एक अटैक तो कल भी हुआ था। फिलहाल अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर भारत की ओर से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं गया है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर चुभने वाली टिप्पणी की है। धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही भारत को विशेष चिंता वाली कैटेगरी में भी सिफारिश की बात कही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, दोनों ही आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि अमेरिका ने ये फिर से चुभने वाली टिप्पणी की है। हालांकि रिपोर्ट जो है वो हर साल जारी की जाती है, लेकिन भारत पर उस तरीके की टिप्पणी करना आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा आपने अभी भी कोट किया था और मैं भी कोट कर रहा हूं, हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी ने पहले ही बोला था कि अमेरिका या किसी भी देश को हमारे ऊपर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। और वास्तव में हक नहीं है, क्योंकि देश वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता हो, वो पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानता हो, सबको अपना भाई मानता हो। और जहां जब हम अपने की सिविलाइजेशन के पिनेकल पे थे, इनको ये भी नहीं पता था कि कैसे दुनिया में रहा जाता है, कैसे काम होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनको हमारे ऊपर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। अमेरिका को या जो अमेरिका में आज रहने वाले लोग हैं, जो ब्लिंकन है, क्लिंटन है, बुश है, जो भी है, दे ऑल आर फ्रॉम यूरोप। दे हैव गॉन देयर, दे हैव ऑल फिनिश्ड देयर ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जिनको इनिशियली इन्होंने इंडियन ही कहा था, क्योंकि एक जमाने में भारत, इंडिया जो है अपने पिनेकल पर था, सिविलाइजेशन के पिनेकल पर था। सोने की चिड़िया कहते थे ये यूरोपियंस, सोने की खोज में इधर से उधर भटक रहे थे, वेल्थ की खोज में, मसालों की खोज में, कपास की खोज में, ये इधर से उधर भटक रहे थे। एंड दे लैंडेड एट अमेरिका। उन्होंने वहां के लोगों को, ये इंडिया सोच के गए थे, अमेरिका को तो उस वक्त कोई जानता भी नहीं था, अमेरिका का क्या नाम है या कुछ पता ही नहीं था उसका। वो इंडिया सोच के आए थे, बिकॉज दे न्यू कि इंडिया इज ए रिच कंट्री, इंडिया हैज गॉट एवरीथिंग। तो वो भारत से व्यापार के लिए भारत में आना चाहते थे और उन्होंने अमेरिका में जाके ये सब किया। वहां के जो नेचुरल, वहां के जो बाशिंदे थे, उनको समाप्त कर डाला और आज ये टिप्पणी कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हम जो सिविलाइजेशन को जानते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे जो क्या कहते हैं धार्मिक स्थलों पे अटैक हम कर रहे हैं। ये कैसी वाहियात बातें करते हैं, इनको समझ आना चाहिए कि भारत एक शांति प्रिय देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है।
किसी धर्म को कोई कभी अलग नहीं देखा गया। यहाँ पे इतने सारे धर्म हैं, सभी को बराबर की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ किसी पर कोई इस तरह का अटैक नहीं होगा, इस तरह की टिप्पणी करना उनका गलत है, उनको नहीं करनी चाहिए इस तरह से। बिल्कुल, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, भारत की स्वतंत्रता पर यूएस का दखल सामने आया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अमेरिका ऐसी कूटनीति करता रहा है। कभी अमेरिका की स्टेट असेंबली में हमारे संवेदनशील विषयों से जुड़े प्रस्ताव पास किए जाते हैं, उन पर राय दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये अमेरिका सरकार की इच्छा से होता है, अनिच्छा से होता है? वहां की स्टेट असेंबली से भारत का क्या लेना देना है? ये एक कूटनीतिक प्रयास है। ऐसा नहीं है, जब तक अमेरिकी सरकार की हरी झंडी नहीं होगी तब तक वहां की स्टेट असेंबली हो या अमेरिका का कोई भी प्रतिष्ठान हो, ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता। और ये जो हरकत की गई है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसे मैं कहूंगा। आप ये देखिए कि दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं, इतने सारे मुल्कों को इस रिपोर्ट में शुमार क्यों नहीं किया गया? क्यों गिने चुने मात्र 30 देशों को शामिल किया गया? यूरोप का कोई भी देश क्यों नहीं रिपोर्ट में दिखाया गया? तो ये एक सोची समझी, जिसे मैं कहूंगा कूटनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप देख रहे हैं दुनिया किस तरह दो खेमों में बढ़ती जा रही है, और जब भारत के रूस के साथ संबंध बहुत मजबूत हैं, तो अमेरिका का इस तरह का रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक प्रयास है, एक ऐसा प्रयास जिससे भारत को गुट निरपेक्ष, जो गुट बने हुए हैं दुनिया में, तो उस तरह ना रहने दिया जाए और भारत की जैसे कहिए एक सफल कूटनीति में कोई सेंध लगाई जाए। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार बेहद चतुराई से काम कर रही है और इस समय जो प्रयास कर रही है देश के लोगों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ऊपर उठाने के लिए, भारत के कद को ऊपर उठाने के लिए वो बेहद कारगर है। हम किसी के विरोधी नहीं और कोई हमारा इस प्रकार का संबंधी नहीं जिसके लिए चाले चले, क्योंकि पाकिस्तान एक हमारा एक ऐसा देश है जिससे कि हमारे कोई बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं, मधुर संबंध नहीं, वो भी एक तस्वीर का मसला है मुझे लगता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिससे भारत की कूटनीतिक बातचीत ना चलती हो, जिससे भारत का टिकटैक ना चलता हो, क्योंकि एक जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन भारत ने सदैव से किया था और करता रहेगा। लेकिन अब मामला थोड़ा सा हमारे आंतरिक स्तर पर भी ये आता है कि कुछ गिने चुने लोग हैं, मैं पूरी भारत सरकार की नीति नहीं कहूंगा कि भारत सरकार की नीति किसी धर्म विशेष के प्रति ऐसी है, नहीं। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, भारत का कानून धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही यहाँ न्यायालयों में फैसले सुनाए जाते हैं। कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि जहाँ धर्म के नाम पर लोग सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अब ऐसे में जो गिने चुने लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि भाई फला धर्म के लोग से आप खरीदारी नहीं करो, फला धर्म के लोगों के दुकानों पर न जाओ, तो ये जो ऐसे बयान होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद छवि खराब कराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बयान देने वाले गिने चुने जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब ना हो। एक बेहद दुखद बात है, वो दुखद बात ये है कि मैंने बयान देते हुए सुना अभी कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी को, जिसमें गडकरी जी ने ये कहा कि इस बार रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, युद्ध की वजह से अच्छा कि हमारा चावल बिक गया, किसानों को फायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय में कोई भी राय होती है तो वो राय भारत सरकार की राय होती है और भारत सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि विपक्ष से बातचीत करके, सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके एक राय बनाई जाए, क्योंकि वहां प्रश्न देश की कद का होता है और फूल जलूल बयानबाजियां देश में किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मसलों में। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मसलों में कोई भी एक बयान जाता है किसी भी
किसी भी तरफ से, तो उससे पूरे देश का सम्मान कद प्रभावित होता है, भले ही उसके अलावा इतर पर्दे के पीछे कोई भी बात हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। अमरदीप सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं, ऐसा विदेश मंत्री जो यूएस के हैं उनका कहना है। यहाँ पर जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, धार्मिक स्थल जितने भी हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, वहां पर ये हमले तो बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश में अभी मुद्दा गरमाया हुआ भी है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत अभी जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी कई फैसले अटके हुए हैं। लेकिन बाहर के लोगों का इस तरीके से कहना, उसके बाद ये क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसा नहीं है कि घर की बाहर जो है वो बात जो है वो बाहर जा रही है? देखिए, ऐसा है, अमेरिका में उन्होंने अपने धार्मिक स्थल, अपनी सिविलाइजेशन को रिक्लेम करने वाला किसी को छोड़ा ही नहीं। वो भूल जाते हैं जब स्लेव कल्चर थी तो निग्रोज को, जितने भी अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट के लोग थे, उनको स्लेव बना के वहां पे ले जाया जाता था। उनके बच्चों को एज ए यू कैन से बेट, जो शिकार करने के लिए यूज किया जाता था, क्रोकोडाइल का शिकार करने के लिए यूज किया जाता था। जो एज़टेक और इनकास जो वहां की सिविलाइजेशन थी, उनके सब कुछ उन्होंने निस्ताभूत कर दिया। आज उनको रिक्लेम करने वाला कोई नहीं है। यदि आज भारत में कहीं कुछ इस तरह की बात उठ रही है, तो जब बाहर के अंकर्ताओं ने आके यहाँ पर हमारे जो यहाँ के नेचुरल बाशिंदे हैं या जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं जी, तो उनके लोगों को, उनके जो धार्मिक स्थल थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। आज वो यदि रिक्लेम कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? वहां पे वो बिल्कुल क्लियर कट है। आप जाके देखिए कुतुब मीनार के इलाके को, आपको पता चल जाएगा। आप जाके देखिए ना ज्ञानवापी मस्जिद को। आज भले ही सब लोग ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ, उनकी भी वहां पे जो धार्मिक भावना पिछले 400 सालों से वहां पे वो अपना इबादत कर रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आप कहाँ इबादत कर रहे हैं। इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि ये जो, अच्छा वो भी तो वही थे जो मुस्लिम वहां पे 400 सालों से इबादत कर रहे हैं, वो भी 400 साल पहले या जब उन्होंने वो चेंज ओवर किया तो वो भी तो हिंदू ही थे। तो उनको ये ख्याल आना चाहिए कि उनको जबरदस्ती उनको मुस्लिम बनाया गया, उनके धार्मिक स्थलों को चेंज किया गया। दे शुड रियलाइज इट। और आज यदि कोई उस चीज को वापस से रिक्लेम कर रहा है, उसको वो बता रहा है कि ये हमारा है, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। और उसमें ये बात होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या है हकीकत। इतिहास से तो पता चले, हकीकत जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उससे तो हम रूबरू हो, उससे हमें क्यों वो किया जा रहा है। और इस आंतरिक मामले में अमेरिका का क्या लेना देना है? अमेरिका बात करे इंटरनेशनल मुद्दों की, हमारा अमेरिका का इंटरनल, उसमें हमने कभी अमेरिका के मुद्दों में, आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई अमेरिका ने जो अपने ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे या जिनको सो कॉल्ड अमेरिकन इंडियंस या रेड इंडियंस कहते थे, उनको खत्म कर दिया, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन कभी इंटरनेशनल लेवल पे किसी हमारे पॉलिटिशियन ने, किसी मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने कभी अमेरिका वालों को ये बताया है कि तुमने वहां पे खत्म कर दिया? या ब्रिटेन को किसी ने बताया कि आपने ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स जो थे उनको खत्म कर दिया? तो ये इंटरनल मसले हैं हमारे अपने यहाँ का है। हम आपस में हम रिजॉल्व करेंगे। हम आपस में जो भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे हम उसको क्लेम कर रहे हैं या रिक्लेम कर रहे हैं, दैट इज आवर इंटरनल मैटर। हमारी कोर्ट में वो मामला प्रेजुडिस है और हमारे आपस के लोग जो एक धर्म से जुड़े हुए लोग जो है वो आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अमेरिका का कोई कंसर्न नहीं बनता। इससे क्या लेना देना है अमेरिका को कि वो हमारे यहाँ पे कौन से उसका अटैक हो रहा है, कौन से उसका, और अटैक कहाँ हो रहा है? जो सीधे सीधे कोर्ट में है, कोर्ट की एक कमेटी जा रही है, कमिश्नर जा रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसे नथिंग, देयर इज नो अटैक ऑन सच थिंग एंड दिस स्टेटमेंट इज टोटली इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट एंड दैट टू बाय मिनिस्टर। बिल्कुल। सौरभ जी, धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जो है वो यूएस के द्वारा जारी की गई है और ऐसा कहा जाता है कि इस मुद्दे पर भी बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें चीन को भी लिया गया है, पाकिस्तान को भी लिया गया है, अफगानिस्तान को भी लिया गया है, भारत के साथ में। लेकिन भारत को विशेष चिंता वाली कैटेगरी में डालने की सिफारिश जो है वो भी निकलकर सामने आई है। तो इस बात का क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आती हैं
इससे पहले आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आई थी जो पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी लहराई जा रही थी, और उसमें ये बताया जा रहा था, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है और उसमें भारत के बारे में काफी भला बुरा कहा गया था। अब यूरोपियन यूनियन क्या था? यूरोपियन यूनियन नाम का एक एनजीओ बना दिया गया, वो भी पाकिस्तान फंडेड एनजीओ, और उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी कराई गई जो रिपोर्ट भारत विरोधी रिपोर्ट थी। तो ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हाँ, इनका महत्व केवल इतना होता है कि मीडिया में लहराई जाती है और अपने देश के लोगों को दिखाई जाती है। तो मुझे लगता है अमेरिका इस समय अपने देश के मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट दिखाकर खुशफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा होगा वहां की जनता में कि देखिए हमने भारत के लिए और दुनिया के इतने मुल्कों के लिए ये रिपोर्ट जारी की है और हम देश के दुनिया के दरोगा की तरह हमने अपनी छवि बनाई है, हम किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, संभव है, मेरी ऐसी आशंका है, क्योंकि जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं पूर्व में होती रही है, उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये रिपोर्ट आएगी और ये रिपोर्ट चली जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं, जमीनी स्तर पर कोई महत्व नहीं, किसी समझौते में कोई महत्व नहीं, और जहां तक है आपसी रिश्तों में भी कोई ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। हाँ, इस रिपोर्ट को सामने रखकर, इस रिपोर्ट को पर फोकस कर कोशिश ये हो सकती है कि अमेरिका ऐसे वक्त में कोई और दूसरा स्वार्थ सिद्ध करने में जुट जाए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब अमेरिका की नई चाल कौन सी होगी। अमेरिका ने रिपोर्ट सामने रख दी है, लेकिन जो सामने रखा होता है, जो सामने होता है, अक्सर वो जो पीछे छुपा होता है वो दिखाई नहीं देता और सामने तस्वीर कुछ और दिखाई जाती है। तो हमें नजर रखनी होगी चौतरफा कि अमेरिका आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है, उसकी योजना क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो किस देश के साथ आगे कैसा व्यवहार अपनाना चाहता है और नई स्वार्थ सिद्धि की कौन सी नीति अपनाना चाहता है। जब तक हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे अंत में। बिल्कुल। अमरदीप सर, अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के राजनीतिक दलों पर भी कई जो सवाल है वो खड़े किए हैं। राजनीतिक दलों पर सवाल किस तरीके से खड़े कर दिए उन्होंने? मैं तो कहता हूं कि इन सब चीजों का वी शुड नॉट टेक सो मच ऑफ कॉग्निजेंस, बिकॉज टिल द टाइम दिस इज नॉट अफेक्टिंग आवर रिलेशनशिप विद कंसर्न टू यू कैन से क्वाड विद रिलेशन टू आवर जो व्यापार उनके साथ होता है, मतलब नहीं है टिप्पणियां आती हैं जस्ट टू से समटाइम्स ऐसा लेवल होना चाहिए, बट समटाइम्स आई फील कि और पढ़ दिया तो है हमारे जो डॉक्यूमेंट्री एनीबडी, बिकॉज ऐसे जैसे अभी दुबई बता रहे थे कि ये पढ़ गई खत्म हो गया और बाकी लोगों को ये दिखा दिया कि भाई जिसको हमने भारत का भी किया है उसमें बिल्कुल हम आज चला रहे हैं, हमने भारत का भी नाम लिया है एंड दैट्स इट। तो जस्ट I want nothing more than that. बिल्कुल। सौरभ जी, अगर बात करें ब्लिंकन की, जो वहाँ के यूएस के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि चीन के उइगर मुसलमान जो हैं और वो जो समुदाय हैं और उसके दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका दमन जारी है। अब अगर इस खबर को थोड़ा सा अपडेट करके देखें तो ये जिस तरीके से भारत पर बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, चीन की बात कर रहे हैं जिसमें उइगर मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया है, अन्य चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। अब अगर देखें तो ये जो कल बात यहाँ पर कही गई थी कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो इन देशों में देखने को मिल रही हैं, और अगर आज की बात करें तो आज वहाँ की चर्च पर भी ब्लास्ट हुए हैं। अंशुल जी, मैं आपके उस सवाल का उत्तर भी देना चाहूंगा अभी कुछ देर पहले जो आपने अमरदीप जी से किया, और साथ में आपका सवाल भी जायज है, और दोनों का मैं मिला जुला एक आपको उत्तर दे देता हूँ। देखिए क्या है कि कोई ऐसी नई बात नहीं है
कोई भी देश हो उसमें मसले होते रहते हैं। अमेरिका की बात करें या किसी भी यूरोपियन देश की बात करें, गोरे काले का मसला हो, उइगर का मसला हो, शिया सुन्नी का मसला हो, ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ मसले चलते रहते हैं। अब आपका संविधान क्या कहता है, क्योंकि देश की सरकार संविधान से चलती है। आपका सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम भारत का यही कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके लिए सरकार या पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है ऊपर से नीचे तक, जिसमें सभी अधिकारी आते हैं, गणमान्य राजनीतिक दल आते हैं, आदि आदि, तो सभी उस संविधान का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। तो भारत में पालन कराया जाता है, न्यायालय इसके लिए है। और दूसरे देशों की स्थिति, अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति है, हम तुलना नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में न्यायालय क्या करता है हमें मालूम है, और दूसरे कई सारे देश हैं वहां पर बंदूकों से फैसले लिए जाते रहे हैं। तो सिस्टम हर देश का अलग अलग है। हमारी आस्था न्याय में है, हमारी आस्था एक संवैधानिक व्यवस्था में है। अमेरिका खुद ये बात मान रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश है, और कितना बड़ा लोकतंत्र है ये भी अमेरिका अच्छी तरह जानता है। भारत थोड़ी सी हमारी कमी है। हमारी कमी ये है कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो हमारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। यहाँ जरूरत इस बात की होती है कि आप एक दूसरे पर आरोप न लगाएं। ये ना कहें कि आपकी सरकार आई तो ऐसा हो गया और आपकी सरकार थी तब ऐसा होता था। इसके बजाय ऐसे अंतरराष्ट्रीय मसलों में मिलजुल कर एक होकर दूसरे देश को जवाब देना चाहिए कि हाँ, अगर कोई गलती भी कहीं किसी की है तो उस भूल को भी स्वीकार करें और एकजुट होकर जवाब दें कि भारत इस मामले में एक साथ है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को है। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, हर व्यक्ति अपने धर्म में आस्था रख सकता है, और अगर वो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, केवल किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट दिए बिना अपने आराध्य की आराधना कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और यहाँ पर आप दोनों ने ही समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो अमेरिका की चुभने वाली टिप्पणी की गई है, जहां पर अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों पर एक बार फिर से चुभने वाली टिप्पणी की है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका में भी धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, चीन को भी लिया, अफगानिस्तान को भी लिया, पाकिस्तान को भी लिया कि किस तरीके से धार्मिक जो चीजें हैं उस पर प्रहार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एस जयशंकर ने बयान जारी करके कहा कि ये आंतरिक मामले हैं और उस पर किसी भी विदेशी लोगों को बोलने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।